सिंघानिया विला में आज फिर झगड़ा हो रहा था। राज और उनकी पत्नी रेखा जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अजय सिंघानिया, दूसरा बेटा विजय और सबसे छोटा बेटा जय और इकलौती बेटी स्वीटी। सभी की शादी हो चुकी थी। चारों भाई बहन में बहुत प्यार था। इनके प्यार को किसी की नजर लग गई जब से बेटों की शादी हुई है। शुरू के 10 साल अच्छे से गुजरे, फिर अचानक राज और रेखा सिंघानिया की मौत के बाद से बहुओं की लालच ने भाइयों के बीच दरार आने लगी। आए दिन दौलत को लेकर लड़ाई होने लगी क्योंकि राज ने वसीयत नहीं बनवाई थी। स्वीटी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। जाते वक्त उसने माँ पापा से वादा किया था कि वो हर हाल में परिवार को जोड़े रखेगी, लेकिन किसे पता था कि उसके जाने के कुछ ही सालों में सिंघानिया विला अपनों के लिए ही जंग का मैदान बन जाएगा। राज और रेखा सिंघानिया की अचानक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद घर में मातम से ज्यादा दौलत की भूख बोलने लगी। अजय की पत्नी नैना हमेशा खुद को बड़ी बहू होने का हक जताती। विजय की पत्नी पूजा हर बात में बराबरी मांगती और जय की पत्नी काव्या चुप रहती। लेकिन उसकी खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। शुरुआत में बात सिर्फ कमरों और जिम्मेदारियों की थी। फिर बैंक अकाउंट, जमीनें, फैक्ट्री और शेयरों तक पहुंच गई। पापा ने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ा था, अजय चिल्लाता। झूठ है, मैं भी उनका बेटा हूँ। विजय गुस्से से मेज पर हाथ मारता। जय अक्सर कहता, भैया, माँ पापा होते तो हमें ऐसे लड़ते देख रो पड़ते। लेकिन उसकी बात अब किसी के कान तक नहीं पहुँचती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि विजय ने गुस्से में कहा, अगर वसीयत नहीं है तो कोर्ट तय करेगा। उस दिन पहली बार सिंघानिया विला की दीवारों ने परिवार नहीं, दुश्मन देखे। उसी बीच स्वीटी को भारत से एक फोन आया। पुराने नौकर रामदीन की आवाज कांप रही थी। बिटिया, घर टूट रहा है। राज साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वीटी उसी रात भारत लौट आई। सिंघानिया विला में कदम रखते ही उसने देखा, वो घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटे और नफरत से भरा था। उसने तीनों भाइयों को एक कमरे में बुलाया और बस इतना कहा, क्या पापा माँ ने हमें यही सिखाया था? अजय ने मुंह फेर लिया। विजय ने तंज कसा, लेकिन जय की आंखों में आंसू थे। छुपा हुआ सच। अगली सुबह स्वीटी रामदीन के साथ मंदिर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम में गई। वहीं एक पुरानी तिजोरी थी जिसे कोई खोलने की जहमत नहीं करता था। रामदीन ने कांपते हाथों से चाबी निकाली। तिजोरी में एक पुराना लिफाफा था। उस पर लिखा था, मेरे बच्चों के नाम, अगर मैं बोल न सका तो। सबको बुलाया गया। स्वीटी ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं और तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने वसीयत नहीं बनाई क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरे बच्चे दौलत नहीं, रिश्ते बांटेंगे। अगर कभी तुम आपस में लड़ो तो समझ लेना, मेरी सारी दौलत उस दिन अनाथ हो जाएगी। आगे लिखा था, मेरी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट में है। जो भाई बहन साथ रहेंगे वही उसके हकदार होंगे। जो अदालत जाएगा वो इस घर और मेरे नाम दोनों से बाहर होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। टूटता घमंड, जुड़ते रिश्ते। नैना और पूजा के चेहरे उतर गए। काव्या की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। विजय की आवाज भर्राई, हम अंधे हो गए थे। अजय ने सिर झुका लिया, मैं बड़ा भाई होकर भी घर नहीं संभाल सका। जय बस इतना बोला, आज पापा जीत गए। कुछ महीनों बाद सिंघानिया विला फिर से जिंदा हो उठा। हंसी लौटी, त्योहार लौटे। स्वीटी फिर अमेरिका चली गई, लेकिन इस बार सुकून के साथ। और सिंघानिया विला ने एक सबक सीखा, दौलत बांटी जा सकती है लेकिन परिवार नहीं।